दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो फैसला मैंने किया है ना, इस पर राशिद ने मोहर सबत कर दी है, और जब तुम्हारी माँ यहाँ पर आएगी उसको भी अपने फैसले से आगाह कर दूंगा। अमल, मामा आ गई। ये सब क्या है बेटा? ये हालत किसने की है? आपा, ये किसने की है इसकी ये हालत? सुनो, बाहर चल के बैठ के बात करते हैं। तुम्हें किसी ने मारा है क्या? नहीं, किसी ने नहीं मारा इसे, बस अनवार बात करना चाह रहे हैं इससे बस। तुम्हारी लड़की किसी गैर लड़के के साथ रंगरलियां मनाती फिर रही है। कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब? कैसा घटिया इल्जाम लगा रहे हैं आप मेरी बेटी पर? मैं झूठ नहीं बोल रहा, पूछो इससे। पहले वो लड़का जो है इसको तोहफे भेजता रहा, और उसके बाद इन दोनों को मैंने अपने घर में अपने हाथों से पकड़ा। अरे पूछो इससे। अमल, नहीं मामा, ये सब झूठ है। वो लड़का उस लड़के ने मेरे दरवाजे पे नॉक किया था। वो पहले से इस घर में मौजूद था मामा, और वो कह रहा था कि वो अनवार अंकल का भांजा है। उसने कहा था कि पुप्पो ने दरवाजा खोला है। वो मुझसे जबरदस्ती बात करने की कोशिश कर रहा था मामा, मैंने कुछ नहीं किया। झूठ बोल रही है ये, इसी ने बुलाया था उसे। बस भी कीजिए भाई साहब, मेरी बेटी झूठ नहीं बोलती। कोई गलत फहमी हो गई है आपको। शर्म आनी चाहिए आपको। एक मासूम बच्ची पर ऐसा घटिया इल्जाम लगा रहे हैं आप। सोनू, आराम से बात करो यार। ये कौन सा तरीका है बात करने का? अनवार भाई उम्र में काफी बड़े हैं तुमसे। आपा, आपने तो कहा था कि आप ममता की छांव बनकर मेरी बेटी की हिफाजत करेंगी। ये सब क्या है? आपने इशफाक की निशानी के साथ। एक बात तो बताइए अनवार भाई, अगर अमल की जगह आपकी सगी बेटी होती तो क्या ऐसे ही रुस्वा करते? अरे रुस्वा तो ये हमें कर रही है, और शुक्र करो कि ये मेरी अपनी बेटी नहीं है, नहीं तो उसी रात मैं इसको खत्म कर देता जिस रात मैंने इसको उस लड़के के साथ पकड़ा था। सदाकत इसकी हमें जल्द अज जल्द शादी करनी होगी। मेरी बेटी लावारिस नहीं है भाई साहब। सोनिया, अनवार भाई ठीक ही तो कह रहे हैं। अगर अमल की शादी हो जाती है तो हम सबकी मुश्किल हल हो जाएगी। ऐसे कैसे शादी हो जाए? इसीलिए तुम दोनों को यहां पर बुलाया है। मैंने फैसला किया है कि इसकी शादी राशिद से होगी, और ये जल्द अज जल्द होगी। क्या कहा आपने? अमल और राशिद की शादी? ऐसा सोचा भी आपने कैसे? सोनिया, बात समझने की कोशिश तो करो। दिमाग खराब हो गया क्या आप लोगों का? अरे सोनिया, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी बेटी जो है घर से बाहर क्या करती फिर रही है? अरे ये उस आवारा लड़के के साथ भाग जाएगी और हम सबकी इज्जत का जनाजा निकाल देंगे। मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। मुझे तो लगता है कि उस लड़के को भी आपने बुलाया था, आप सब मिले हुए। अरे सुना तुमने इसे कैसे बदतमीजी कर रही है? अरे जुबान दराजी कर रही है बड़ों के आगे। अगर ये जानती नहीं है कि मेरा फैसला पत्थर पर लकीर होता है। सारे मोहल्ले में इसके करतूत जो हैं वो सब पर वाज़ेह हो चुके हैं। इसने मेरी इज्जत उछाली है। मैं भी इसकी शादी राशिद के साथ करके रहूंगा ताकि वो इसको लगाम डाल सके। तुम्ही ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी थी ना सोनिया। मैं भी जो कर रहा हूं हम सबके भले के लिए कर रहा हूं। आप समझाओ अपनी भाभी को। एक बार लड़की बदनाम हो जाए तो सारी जिंदगी वो बदनामी उसका पीछा नहीं छोड़ती। सोनू, अनवार बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब तो आस पड़ोस के लोगों ने भी बातें करनी शुरू कर दी हैं। तुम तहम्मुल से बैठ के इस बारे में सोचो तो सही। ओ, आप भी? मामा मुझे साथ ले जाएं प्लीज, मुझे साथ ले जाएं। मुझे नहीं रहना यहाँ पर मामा। सदाकत, कहाँ हैं आप? जल्दी घर आ जाएं। अरे भाई, क्या हो गया है? मैं भी नहीं आ सकता घर पे। अनवर भाई से एक मामले पर बहुत जरूरी बात चल रही है। और सुनो, तुम सो जाओ,
ओहो, बातें बाद में करिएगा, नोमी सीढ़ियों से गिर गया, खून निकल रहा है, बहुत तकलीफ में है। अरे तो पट्टी नहीं कर सकती तुम? आ रहा हूं। ठीक है, बहुत दर्द हो रहा है, मैं अभी रुई और पट्टी लेके आती हूँ। मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जा रही हूँ। अमल अब यहाँ नहीं रहेगी। अमल कहीं नहीं जाएगी। मैं इसके ऊपर कोई जुल्म नहीं कर रहा। जो कर रहा हूं इसी के भले के लिए कर रहा हूं। हमें ऐसा भला नहीं चाहिए भाई साहब। चलो अमल। नहीं, सोनिया सोनिया देखो, अमल हमारे साथ नहीं जा सकती है। देखो, अगर वो लड़का इसका पीछा करते करते मेरे घर आ गया तो? सदाकत, कोई लड़का नहीं है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अगर ऐसी कोई बात होती तो अमल सबसे पहले मुझे बताती। सोनिया, तुम्हें नायला का पता है ना, वो कभी भी अमल को वहां नहीं रहने देगी। और तुम अभी चलो मेरे साथ, हम इस बारे में बाद में बात कर लेंगे ना, मुझे बहुत जल्दी है अभी। नहीं सदाकत, मैं अमल को ऐसी हालत में यहाँ छोड़ के नहीं जा सकती। अब बात मेरी बच्ची के किरदार पर आ गई है। यार, जो मैं कह रहा हूं वो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। हम इस बारे में बाद में बात कर लेंगे ना। वैसे भी नोमी सीढ़ियों से गिर गया, हॉस्पिटल लेकर जाना है उसे। कोई परेशानी की बात तो नहीं है। अगर मेरी जरूरत है मैं साथ चलता हूँ। मेरा तो काम है लोगों के काम आना। आप हुक्म करें। मामा मुझे अपने साथ लेकर जाए, मैं नहीं रुकूंगी यहाँ पर, मुझे अपने साथ लेकर जाए मामा प्लीज। अमल, कहाँ जाओगी? नायला तुम्हें अपने घर में नहीं रखेगी। और सोनो, तुम जवान लड़की को लेके सड़क पे इसके साथ रहोगी क्या? ये लड़की कहीं नहीं जाएगी। मैंने अपना फैसला सुना दिया है। 1 हफ्ते के बाद इसका निकाह राशिद से होगा। मेरा बाजू छोड़े अंकल, बाजू छोड़े मेरा। छोड़े मेरी बेटी का हाथ। अमल, तुम यहीं रहोगी। मैं 1 हफ्ते के अंदर तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगी। इससे पहले तुम्हारे लिए कोई महफूज ठिकाना तो ढूंढ लूं। प्रॉमिस। एक बात याद रखिएगा, अमल 1 हफ्ते के लिए यहीं पर रहेगी। इशफाक अहमद के बहुत एहसानात हैं आप लोगों पर। बहुत पैसा खाया है आप लोगों ने। अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रेहान, क्या सोच रहे हो? खाना खा लो। आप ही अमल की फूफो उस गुंडे राशिद के साथ उसकी शादी करवाना चाहती। आप ही वो बहुत मुश्किल में है। मुझे अमल की शादी रुकवानी होगी। तुम शादी रुकवाओगे? तुम हो कौन? अगर उन लोगों ने इसके बदले में हमें नुकसान पहुंचाया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? खबरदार रेहान, जो घर से बाहर कदम रखा तो। अम्मी, आप समझने की कोशिश करें। अमल को मेरी जरूरत है अम्मी। अच्छा, अमल नजर आ गए, उसके आंसू नजर आ गए। अरे अगर उन लोगों ने तुम्हें कुछ कर दिया तो हमारा क्या बनेगा? अपनी बहन और मां नजर नहीं आ रही तुम्हें? आप ही अम्मी को समझाएं, अमल को मेरी जरूरत है। मुझे कुछ नहीं होगा, आप लोग यकीन रखें। नहीं रेहान, वो लोग बहुत खतरनाक है, हम तुम्हें वहां नहीं जाने दे सकते। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हें कुछ हो गया तो हम तो जीते जी मर जाएंगे। आप ही जंग थोड़ी करने जा रहा हूँ, मैं सिर्फ उसे हौसला देने जा रहा हूँ। वो लगती क्या तुम्हारी? है? बताओ मुझे, क्या लगती हो तुम्हारी? अम्मी, देखो रेहान, तुम्हें मेरी कसम है, अगर तुमने घर से बाहर कदम रखा ना तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। अरे अपनी बहन का ख्याल रख लो। अम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? आप ही भाई साहब, एक पल को तो मुझे लगा था कि सोनिया भाभी आज अमल को अपने साथ ही ले जाएगी। कहाँ लेकर जाएगी? अरे उसके भाई को अच्छी तरह से जानता हूं मैं। 2 लोगों का बोझ तो उठा नहीं सकता।
और ये तीसरी जवान जहान लड़की को वो उसकी जिम्मेदारी क्यों लेगा? वो मैं क्या सोच रहा था भाई साहब, अब आपने बात मुंह से तो निकाल दी है, अगर आप चाहें तो हम आज ही निकाह कर सकते हैं। अमल को जानते नहीं हो क्या? कितनी मुंहजोर और अक्खड़ लड़की है वो। अगर मौलवी के सामने उसने निकाह से इनकार कर दिया फिर क्या करेंगे? देखो, उसकी माँ जो है ना, जब वो खुद इस रिश्ते के लिए तैयार होगी तो इस लड़की के कसबल खुद ही निकल जाएंगे। नहीं भाई साहब, वो अगर सोनिया भाभी अपनी बात पर कायम रही और उन्होंने अमल की शादी मुझसे करने से इनकार कर दिया तो? देख राशिद, मैं जहां दीदा इंसान हूं, अच्छी तरह से जानता हूं कि सोनिया का भाई कितना कंजूस है। अरे वो खुद ही उसे आमादा करेगा इस रिश्ते के लिए। और वैसे भी वो बच्ची का हाथ तुम्हारे हाथ में देने के अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता मौजूद ही नहीं है। एक हफ्ता इंतजार कर लो, वो खुद आके शगन की मिठाई खिलाएगी तुम्हें। अरे भाई साहब, मैं तो आपकी आह में आह मिलाने के लिए बैठा हूँ, जैसा आप कहेंगे मैं तो वैसा करूँ। बस फिर एक हफ्ता इंतजार कर ले, हो जाएगा सारा। अमन, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मैं तुम्हारी पुप्पू हूँ बेटा, मुझसे बात क्यों नहीं करनी? मैं जानती हूँ कि मेरा कोई नहीं है। मामा भी मुझे छोड़कर चली गई, बिल्कुल अकेली हूँ, साथ कोई नहीं है। मैं जानती हूँ उमर, मैंने अच्छा नहीं किया तुम्हारे साथ, माफ कर दो मुझे। लेकिन मैं क्या करूं बेटा, अनवार के सामने मैं बहुत मजबूर हूं। उनके इसी मिजाज की वजह से ना मेरे दोनों बेटे ये घर छोड़कर बाहर चले गए। अच्छा चलो शाबाश, चल के नाश्ता कर लो, कल से तुमने कुछ नहीं खाया है। अभी तो बेटा तुम्हें हालात से लड़ना है, से भूखे रहोगी तो कैसे लड़ पाओगी? मत दो खुद को अजियत। आओ शाबाश, नाश्ता करो। और हाँ, सोनो आएगी, जरूर आएगी, वो तुम परेशान क्यों हो रही हो? आओ शाबाश, नाश्ता करते हैं। आएंगी हाँ। मामा, डोंट वरी ना, बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। ठीक है, मैंने भी मेडिसिन दे दी है, अब रेस्ट करो। मामा को थोड़ा सा काम है, अभी आती हूँ करके। ठीक है मामा, आप चाहें, मेरी बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा। मैं जानती हूँ मेरा बेटा बहुत बहादुर है, अब लेट जाओ। हेलो रेहान भाई। हेलो परीसा, मेरी अमल से बात करवाना, मैं कब से उसे कॉल कर रहा हूँ, फोन ऑफ जा रहा है उसका। लेकिन अमल तो आज स्टोर भी नहीं आई और मैंने भी कॉल की थी उसे, उसका नंबर ऑफ जा रहा था। मुझे नहीं पता वो किस हाल में होगी, क्या हो रहा होगा उस बेचारी के साथ। बस अल्लाह ही रहम करे उसका। मुझे इस वक्त अमल को बचाने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है।
लेकिन रेहान भाई मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तुम्हारे मॉल के नीचे खड़ा हूँ, प्लीज तुम आ जाओ। हमें अभी की अभी जाकर अमल की मामा से बात करनी है, उसे सब बताना। ओके चले ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। पापा मैं अब एग्जाम्स तो दे नहीं सकता, लेकिन आपको फिर भी अपना प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा कि हम लोग वेकेशंस पे नॉर्दर्न एरियाज जाएंगे, और तब तक तो मैं ठीक भी हो जाऊंगा। बेटा मैं तो अपना वादा पूरा कर ही दूंगा, तुम कब अपनी शरारतों से बाज आओगे? हाँ क्यों खामखा डांट रहे हो मेरे बच्चे को? शुक्र अदा करो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। नजरे बद का नतीजा है। मैं तो कहती हूँ कि एक बकरा ला के सदका उतार दो मेरे बच्चे का। नमी बेटा कैसे हो? ठीक हूँ। ये सूप बनाया मैंने, पी लो, बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। पता नहीं किसकी बुरी नजर खा गई मेरे मासूम बच्चे को। अपने नए मोबाइल से सेल्फी बना रहा था और गिर पड़ा। सदाकत, मैं अमल से मिलने जा रही हूँ। तुम वहां नहीं जाओगी? क्या मतलब नहीं जाऊंगी? अरे मेरी बेटी है वहां पर, मुझे उससे देखना है, मिलना है। किस हाल में है वो? देखो अनवार भाई पहले ही बहुत गुस्से में है, मैं जाकर बात करूंगा ना उनसे, तुम्हें देखेंगे और बुरा मान जाएंगे। क्या बुरा मानेंगे? जो हाल उन्होंने मेरी अमल के साथ किया है उसके बाद कुछ बुरा होना बाकी है? मैं माँ हूं उसकी, मेरे दिल पर क्या गुजर रही है क्या अंदाजा है तुम्हें इस बात का? अरे मेरी फूलों जैसी बच्ची को रोम डाला है उन्होंने, मैं कभी माफ नहीं करूंगी उन्हें। ओ भाई, जबरदस्ती में हमें क्यों बीच में ला रही हो? खाम खाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं अमल की फ्रेंड हूँ। अमल यहाँ नहीं रहती है, आप लोग जा सकते हैं। हम अमल से मिलने भी नहीं आए, रेहान, सोनिया आंटी से मिलने आए। अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं परीसा हूँ, अमल के साथ स्टोर पर काम करती हूँ। अमल ने जिक्र किया था तुम्हारा। आंटी हम कहीं बैठकर बात कर सकते हैं? जो भी बात करनी है यहीं करो, इनको अंदर लेकर आने की जरूरत नहीं है। और हाँ, दरवाजा बंद कर देना। आंटी हम अमल के बारे में बात करने आए हैं। कैसी हो? क्यों आए हैं आप यहाँ? शॉपिंग पे लेकर जाना है तुम्हें, शॉपिंग पे। एक हफ्ते बाद हमारी शादी है। दफा हो जाए यहाँ से। क्या कर रही हो तुम? पहले भी तुमने जिद की थी, नुकसान उठाया था, फिर जिद कर रही हो, फिर नुकसान उठाओ। चलो आओ, शॉपिंग पे चलते हैं, फिर खाना भी बाहर खाएंगे। प्लीज प्लीज चले जाए यहाँ से। अमल, गुस्सा दिला रही हो अब तुम मुझे। राशिद, वो उनसे कह कि यहाँ से जाए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो भाभी हाँ, वो भाई साहब ने ये पैसे दिए थे अमल को देने के लिए कि शॉपिंग कर ले, तो वही देने आया था। ये मुझसे तो ले नहीं, तो ये आप दे दीजिएगा। चलता हूँ। मम्मा क्यों नहीं आ रही? वो नहीं आएंगी ना, उन्हें मेरी जरा परवाह नहीं है। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं सोनू से बात करती हूँ। मैं खुद जा रही हूँ। तुम यहाँ से अकेले नहीं जा सकती अमल। अनवार बहुत गुस्से में है और
और राशिद ने भी ना अपने दोस्तों को बाहर खड़ा कर रखा है तुम्हारे पहरे के लिए। तुम यहाँ से अकेले नहीं निकल सकती बेटा। मतलब आप लोगों ने मुझे यहाँ पर कैद कर रखा है? कैद की बात नहीं है, बस अनवार को ना अपनी इज्जत का बहुत ख्याल है। इससे अच्छा था कि मैं मर जाती। ऐसी बातें नहीं करते, बुरी बात है। अल्लाह कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा, तुम परेशान मत हो। चाय देखो, मैं आ रही हूँ। राशिद? जी आंटी, राशिद अमल को स्टोर से लेने आता था और उसे छोड़ने भी जाता था और वो उसे बहुत बुरी तरह हरास करता था। बेचारी अमल बहुत डरती है राशिद से, वो बहुत परेशान है। और इस बार तो उसने हद ही कर दी, किसी अनजान लड़के को अमल के पीछे लगाकर उस पर इल्ज़ाम लगा दिया। मुझे पक्का यकीन है ये सब राशिद ने ही किया है। इतना सब कुछ हो गया और अमल ने मुझे बताया तक नहीं। मुझे क्यों नहीं पता चला? क्योंकि आंटी राशिद ने उसे कहा था कि अगर वो आपको कुछ भी बताएंगी तो वो राफे और आपको नुकसान पहुंचाएगा, वो भी जानी नुकसान पहुंचाएगा। वो बहुत फिक्रमंद है आपकी, वो बहुत प्यार करती है आपसे। और यहाँ तक कि अमल ने तो हमें भी मना किया था कि हम आपसे कुछ भी ना कहें, लेकिन अमल सारे दुख अकेले ही सह लेती हैं। आंटी प्लीज़ आप अमल की शादी राशिद से रोक लें। अमल उससे बहुत नफरत करती है, वो इंसान नहीं है, वो जानवर है। आंटी आप फिक्र मत कीजिए, हम पुलिस की हेल्प लेंगे। कोई जबरदस्ती शादी नहीं करवा सकता अमल की, ये जुर्म है। एक ऐसी माँ हूँ, अपनी बच्ची की तकलीफ ही ना समझ सकी। वो मेरे पास आई भी और मैं उसका दर्द ही ना जान सकी। आंटी आप प्लीज हिम्मत कीजिए, अगर आप हिम्मत हार जाएंगी तो अमल का क्या होगा? मैं अपनी अमल को कुछ नहीं होने दूंगी। मैंने अशफाक को खो दिया है, लेकिन अपनी बच्ची को नहीं खोने दूंगी। आंटी आप फिक्र मत कीजिए, अमल को कुछ नहीं होगा, हम आपके साथ हैं। अमल का मोबाइल रात से ऑफ है, उससे राब्ता नहीं हो पा रहा। आपकी बात हुई अमल से? मैं अपनी अमल के पास जाऊंगी, मैं अब उसे वहां नहीं रहने दूंगी, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। आंटी हम आपके साथ चलते हैं। नहीं बेटा, तुम जाओ, मैं सदाकत के साथ चली जाऊंगी। ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगे। आपके पास मेरा नंबर है, अगर किसी चीज की भी जरूरत हो तो प्लीज टेल मी, कॉल कर लीजिएगा। बेटा तुम लोगों ने मेरी अमल का साथ दिया है, वरना आजकल के दौर में तो अपना भी साथ छोड़ जाता है। आंटी अमल बहुत मासूम है, वो सबके दुख और दर्द अकेले ही सह लेती हैं और किसी से कुछ भी नहीं कहती। मेरी अमल अपने पापा पर गई है, अशफाक भी बिल्कुल ऐसे ही थे, लेकिन अब मेरी बेटी जुल्म नहीं सहेगी। अब हम चलते हैं, अगर किसी किस्म की भी जरूरत हो प्लीज आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए। अरे कम से कम पूछ ही लेते कि लड़का है कौन। सदाकत, वो अमल के पास ले चलो मुझे, मेरा इंतजार कर रही होगी। अरे तुम समझ क्यों नहीं रही हो सोनिया? अनवार भाई का गुस्सा एक बार ठंडा हो जाने दो, फिर किसी दिन चले जाएंगे हम लोग। और वैसे भी अभी शादी में 1 हफ्ता बाकी है ना। देख लिया अपने बेजा लाड प्यार का अंजाम, अब लड़के हमारे घर तक आने लगे हैं। अरे घर तक नहीं, घर के अंदर तक आ गया था वो हमारा लड़का। और तुम जो ये रुसवाई का तौक पहनकर इतने शान से जो घूम रही हो ना, तुम कर सकती हो ये, लेकिन मैं इतना बेगैरत नहीं हूं, इसलिए चुपचाप अपने कमरे में जाके बैठ जाओ, ठीक है? सदाकत, गाली मत दो मेरी बेटी को, इल्जाम लगाया है उस पर। अशफाक भाई के बारे में भी यही सुना था कि बहुत शरीफ। नतीजा आप लोगों के सामने। उस वक्त इशफाक की एक बीवी थी जो कमजोर पड़ गई थी, इसलिए खो दिया उसे। आज बेटी की मां है जो कभी कमजोर नहीं पड़ सकती। और एक बात याद रखना,
मैंने अपनी बेटी की जिंदगी का फैसला करने का हक किसी को नहीं दिया, समझे ना? सोनिया, रिक्शे का इंतजार कर रही थी। चलो आओ गाड़ी में बैठो। आ जाओ ना, बैठो। कैसी हो सोनिया? मैं बस अचानक यूरोप चली गई थी, कुछ दिन पहले ही वापस आई हूँ। मेरी सारी फैमिली यूरोप शिफ्ट हो रही है। तो बताओ कैसी हो, बच्चे कैसे हैं? कुछ भी ठीक नहीं। क्यों, सब खैरियत है ना? मेरी अमल पे बहुत जुल्म कर रहे हैं वो। अब क्या किया उन लोगों ने? अनवार भाई, उनके आवारा भाई राशिद से मेरी अमल की शादी करवाना चाहते हैं, और वो भी जबरदस्ती। देखो सोनिया, इतनी भी अंधेर नगरी नहीं है। तुम फिक्र नहीं करो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, अपनी बेटी के मामले में किसी पर एतबार नहीं करो। क्या करती, और कोई रास्ता जो नहीं था। सदाकत और नायला ने तो इनकार कर दिया था उसे घर में रखने के लिए, इसलिए मजबूरन उसे रुबा बाबा के घर छोड़ना पड़ा। मैंने बहुत सोचा है तुम्हारे बारे में। सोनिया, तुम भी सोचो, अपने बच्चों के बारे में सोचो। अपने बच्चों के बारे में ही तो सोचती रहती, समझ ही नहीं आता क्या करूं। कब तक क्यों खुद को अज़ियत देती रहोगी? देखो, तुम अगर अपने बच्चों को वहां से निकाल भी लेती हो तो उन्हें रखोगी कहाँ? सदाकत और उसकी बीवी तुम्हें घर से निकाल देंगे। ठीक कह रही हो, लेकिन अब मैं अपने बच्चों को अपने साथ ही रखूंगी, उनके साथ ही रहूंगी मैं। सोनिया, मुझे तो तुम्हारे मसले का सिर्फ एक ही हल नजर आता है। देखो सोनिया, तुम्हें किसी मजबूत सहारे की जरूरत है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था और अभी भी कहती हूँ, तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। इस तरह से तुम्हारे बच्चों को छत मिल जाएगी। तुम कब तक ये अखराजात और फीसों के बारे में सोचती रहोगी? और अमल, उसके बारे में तुमने सोचा है? आई एम सॉरी टू से, लेकिन इस सब में कहीं तुम भी जिम्मेदार हो। यार, अपनी जवान बेटी को इस तरह से कोई किसी और के घर में थोड़ी छोड़ता है। सही कहा तुमने। मेरी अमल मेरी फिक्र में मेरे पास बार बार आती रही, लेकिन उसकी खामोशी में छुपा दर्द समझ ही ना पाई मैं। लेकिन अब और नहीं। देखो सोनिया, मेरे एक दूर के रिश्तेदार हैं। लास्ट ईयर उनकी वाइफ की डेथ हुई है। अपना सारा बिजनेस तो लंदन से वाइंड ऑफ करके पाकिस्तान शिफ्ट हो गए। उन्होंने मुझसे कहा था कि कोई सुलझी और अच्छी खातून हो तो उनका रिश्ता मुझे बताना।
सोनिया, तुम्हें उनसे शादी कर लेनी चाहिए, एक ही बेटा है उनका। प्लीज यार, आज एक माँ बनकर सोचो, अपने बच्चों के बारे में सोचो, उनकी तकलीफ के बारे में सोचो। कब तक वो ये अजियत सहते रहेंगे? तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। तुम्हारी माँ इतनी कमजोर नहीं थी कि तुम इतना दर्द अकेले सहती रही और मुझे कुछ भी नहीं बताया। अपनी मामा पर भरोसा नहीं था क्या तुम्हें? क्यों नहीं बताया मुझे ये सब? मामा, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। मैंने पापा से प्रॉमिस किया था कि मैं हमेशा आपका और राफे का ख्याल रखूंगी। तुम लोग बैठ के बात करो, मैं खाने का कुछ बंदोबस्त करती हूँ। रहने दीजिए आपा, मुझे कुछ नहीं खाना। कुछ वादे मैंने भी तुम्हारे पापा से किए थे। तुम लोगों की हिफाजत करने का वादा, तुम लोगों की आंखों में आंसू ना आए ये वादा, मैं पूरे करूंगी ये सब वादे। क्योंकि एक माँ अपनी औलाद के लिए किसी हद तक भी जा सकती है। आपा, मेरी अमल की शादी राशिद से नहीं होगी और ये बात आप अनवार भाई और राशिद को बता दीजिएगा। अगर मेरी अमल को कुछ भी हुआ ना, मैं किसी हद तक भी जा सकती हूँ। फिर मैं भूल जाऊंगी कि अनवार भाई इस खानदान के बड़े हैं और आप लोगों से मेरा क्या रिश्ता है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है सोनू कि इस मसले का हल कैसे निकलेगा। मैंने हल निकाल लिया है। मेरी अमल राशिद से शादी नहीं करेगी। बल्कि मैं अपने बच्चों की खातिर दूसरी शादी कर रही हूं। ये क्या कह रही हो तुम दूसरी शादी करोगी? जी, ठीक कह रही हूं मैं। क्योंकि हमें सहारे की जरूरत है जो आप लोगों ने नहीं दिया। अब मुझे जहां भी मेरे बच्चों के लिए सहारा मुझे मिलेगा मैं लूंगी। लेकिन मामा, अमल, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मामा अभी जिंदा है। मेरे जीते जी तुम्हारी तरफ कोई मैली आंख उठाकर नहीं देख सकता, क्योंकि तुम अकेली नहीं हो और ना ही लावारिस हो। आपा, अगर आपको अपने मरूम भाई से जरा सी भी मोहब्बत है ना, तो बस चंद दिन और मेरी बच्ची की हिफाजत कर लीजिएगा। क्योंकि इशफाक ने सारी जिंदगी आपका घर बचाने के लिए बहुत कुछ किया है। अब आप लोगों की बारी है। मैं कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन ये शादी का फैसला तुम्हारा बिल्कुल गलत है सोनू। अब सही गलत की जिम्मेदार सिर्फ मैं ही हूँ। आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक मैं अपनी अमल के रहने का बंदोबस्त नहीं कर लेती, मेरी बच्ची पर जरा सी भी आंच नहीं आनी चाहिए। अमल, तुम्हें राशिद से डरने की जरा भी कोई जरूरत नहीं है। कतरा बह रही है आंखों से ये मजबूरी, कैसे दर्द ये छुपाऊं
मिलाएं अपनी बेटी से। वैसे मानना पड़ेगा बहुत ही ढीठ इंसान हो तुम। मेरे मना करने के बावजूद तुम चली गई, उठा लिए जिल्लत के सारे अवार्ड, मिल गया सुकून तुम्हें। और जाना इतना ही जरूरी था तो राफे को साथ ले जाती। दिमाग खा गया ये पूछ पूछ के कि मामा कहाँ है, मामा कहाँ है। कह दिया तुम लोगों ने जो कहना था। मैं कुछ कह सकती हूँ? मुसीबत और परेशानी की घड़ी में तुम लोगों के दर पर क्या आ गई? मेरी खिदमत गुजारी को गलत रंग दे दिया। मुझे झुका हुआ नहीं, गिरा हुआ समझ लिया। मेरे खलूस का इतना मजाक उड़ाया क्या? बस और नहीं।